Hello बच्चों, let's see this question. The question says, how does Frost present nature in this poem? क्वेश्चन में से पूछा जा रहा है कि जो रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं, पोएट हैं, उन्होंने अपनी पोएम में नेचर को किस तरीके से दर्शाया है. Here the key concept is presence of nature in the poem. पोएट ने अपनी पोएम में नेचर को दर्शाया है. Robert Frost's treatment of nature in the poem Dust of Snow is unconventional. Although, like the conventional nature poets, Frost believes that the nature provides relief from the sorrows and troubles of the world. He does not present some beautiful landscape with green trees or flower-laden plants. Nor does he talk about some sweet singing birds like cuckoo, lark और नाइट एंजल. तो बच्चों, रॉबर्ट फ्रोस्ट जो हैं, उन्होंने ट्रीटमेंट ऑफ नेचर के बारे में बात की है अपनी पोएम डस्ट ऑफ स्नो में, और वो बहुत ही अनकन्वेंशनल है. हालांकि जो कन्वेंशनल नेचर के पोएट्स हैं, मतलब जो यूजुअली नेचर पर लिखने वाले पोएट्स हैं, उनसे अलग फ्रॉस्ट ये बिलीव करते हैं कि नेचर जो है हमें रिलीफ देता है, हमें अपनी उदासी से और जो भी नेगेटिव चीजें हैं उनसे रिलीफ देता है, उनसे छुटकारा देता है, राइट. और फ्रॉस्ट ने ये भी प्रेजेंट नहीं किया कि उनकी पोएम में उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स यूज किए हों, हरे हरे पेड़ों के साथ, या फिर वो पेड़ जिन पे बहुत सारे फ्लावर लदे हों. ना ही उन्होंने स्वीट सिंगिंग बर्ड्स, मतलब जो बहुत ही मधुर वाणी वाली बर्ड्स होती है ना, उनको यूज किया, जैसे कि कुकू, लार्क, नाइट एंजल. ही प्रेजेंट्स अ विंटर लैंडस्केप, अ हेमलॉक ट्री विथ poisonous flowers all covered with snow and a crow sitting on it. In fact, the three symbols have been used to present effectively the mental state of the poet. बल्कि जो रॉबर्ट फ्रोस्ट पोएट है, उन्होंने इस पोएम में विंटर लैंडस्केप दिखाया है, जिसमें कि एक हेमलॉक ट्री है जिस पर पॉइजनस फ्लावर्स लगे हुए हैं और वो पूरी तरीके से स्नो से कवर्ड है, और क्रो आकर उस पर बैठता है. इनफैक्ट ये जो तीनों सिंबल्स हैं वो पोएट ने इतना इफेक्टिवली यूज किए हैं अपनी पोएम में, जिससे कि वो ये दिखाते हैं कि मेंटल स्टेट जो है पोएट की वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई. द पोएट वॉज feeling depressed and was passing by near a hemlock tree. A crow perched and shakes down the dust of snow on him, lifted his mood up. The rest of the day become happy and light for him. तो जो पोएट है वो बहुत ही डिप्रेस्ड और दुखी सा फील कर रहा था, उदास था वो बहुत ज्यादा, और वो पास कर रहा था हेमलॉक ट्री के पास से, जिस पर एक क्रो आकर बैठा और उसने शेक कर दिया डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर, जिसकी वजह से उनका मूड जो है वो थोड़ा लाइट हो गया, क्योंकि वो डायरेक्ट नेचर के कांटेक्ट में आ गए इस तरीके से, और जो उनका बचा हुआ दिन था वो बहुत ही खुशी खुशी और लाइटली बीता. Therefore, although hemlock tree and crow signifies bad luck, still they plays the role of instrument in imparting happiness. Nature always provide pleasure. हालांकि जो हेमलॉक ट्री है और क्रो है वो सिग्निफाई करते हैं बैड लक को, डेथ को, मतलब सारी नेगेटिव चीजों को, लेकिन तब भी उन्होंने ऐसा रोल प्ले किया कि उन्होंने हैप्पीनेस को इम्पार्ट किया पोएट में. और पोएट यहाँ पे बोलते हैं कि जो नेचर है वो हमेशा ही हमें प्लेजर देता है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.